और बुलेटिन में अब बात करेंगे मॉनसून की, जो कि पहाड़ पर जानलेवा साबित होता जा रहा है। तो मैदानी इलाकों में मॉनसून ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, तो उसी तरह से पहाड़ों पर भी अब जानलेवा हो गया है मॉनसून। आसमानी आफत इस कदर कहर बरपाने लगा है कि लोग लाचार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आ रही है, जहां केदारनाथ में पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। गौरीकुंड के पास पहाड़ से पत्थर और मलबा सड़क पर आने से श्रद्धालु चपेट में आ गए और 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। 8 लोग घायल हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत लोगों को रेस्क्यू किया और इसमें से 8 लोग अस्पताल में हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 3 लोगों की जान चली गई है। अब बात की जाए उत्तराखंड की, तो केदारनाथ धाम, जहां लाखों की तादाद में लोग आते हैं, बहुत ही दुर्गम पहाड़ी रास्ता है जिसके जरिए लोग पहुंचते हैं। लेकिन मॉनसून के वक्त बारिश के बहुत यहां पर और ज्यादा आफत आ जाती है। बात करें दूसरे राज्यों की, तो मुंबई में भारी बारिश के बाद हाई टाइड का अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर आपके सामने 10 तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर बता रही है इस वक्त बारिश के चलते 10 राज्यों में किस तरह से हाहाकार मचा है। उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में नदियों के साथ साथ कई जगहों पे लैंडस्लाइड के चलते लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। गुजरात में पानी के चलते लोगों का संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कई इलाके डूबे हैं। नागपुर में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। असम में बाढ़ की चपेट में आने से लोगों के गांव बह गए हैं, लोगों के खेत खलियान डूब गए हैं। कर्नाटक में भी बारिश लगातार हो रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जहां बारिश कम हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से बारिश होने लगी थी उससे लगता है कि यहां पर भी अब लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। तमिलनाडु में भी इस वक्त जबरदस्त बारिश के बाद यहां पर सरप्लस मॉनसून हुआ है, मतलब करीब 90% मॉनसून ज्यादा यहां पर बरसा है। आज सुबह केदारनाथ की तस्वीर हम आपको बताते हैं किस तरह से यहां भयावह तस्वीर आई, जहां श्रद्धालु चपेट में आ गए। चिरवासा में पहाड़ी से अचानक पत्थर और मलबा गिरने लगा, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे की जानकारी मिलने पर गौरीकुंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को रेस्क्यू किया गया, मलबा और पत्थर हटाया गया, लोगों को बाहर निकाला गया। उसके बाद स्ट्रेचर के जरिए गौरीकुंड के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहीं पर 3 लोगों के शव को एसडीआरएफ की टीम ने जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। दुखद खबर है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम ने ऐन वक्त पर पहुंचकर लोगों को मदद दी, जिसके चलते 8 लोगों को बचाया गया है, जिनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। अब केदारनाथ पैदल जाने वाले रास्ते पर यह हादसा हुआ। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां गौरीकुंड से करीब सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी है। हादसे में 3 लोग जान गंवा बैठे हैं। 8 श्रद्धालु इस वक्त घायल हैं। उम्मीद करते हैं जल्द वो ठीक हो जाएंगे। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू किया है। लेकिन आप जानते हैं कि केदारनाथ का जो रास्ता है कितना दुर्गम है, कितना कठिन है, और खास तौर पे जब बारिश होती है तो फिसलन के चलते चट्टानें नीचे की ओर आ जाती हैं और मलबे में दबने से कई बार लोगों की जान भी जाती है। लेकिन इस वक्त वहां पर आपको बताएं कि हालात काबू में हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री में लैंडस्लाइड हुआ है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बिशनपुर के पास मलबा और पत्थर आने से रास्ता जाम हो गया है, आवाजाही थम गई है। बीआरओ की टीम 2 जेसीबी, 1 लोडर और 1 ट्रैक्टर के जरिए रास्ता खोलने के काम में लगा है। ट्रैफिक से उत्तरकाशी, मनेरी, भटवारी में सुरक्षित जगहों पर रुकवा दिया गया है। और यह तस्वीर देखिए, कितना बड़ा हिस्सा है जो मलबे के साथ नीचे आया है। इसमें बड़े बड़े बोल्डर्स नजर आएंगे, आपको मिट्टी नजर आएगी और साथ में पानी नजर आएगा, और इसके चलते ये पूरा हाईवे जाम हो गया है। अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर हम दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत ने हालात डेंजर बना दिए हैं। तेज बारिश के चलते घरों के अंदर पानी भर गया है, सड़कों पर दरिया बह रही है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। और ये घर है, किसी के घर के अंदर, किचन के अंदर आप देखिए कितना पानी भर गया है। और इस पानी के चलते लोग अब घर से भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लोगों का सामान खराब हो गया है। लेकिन आपको बताएं, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे मध्य प्रदेश में फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जो निचले इलाके हैं वहां पर ज्यादा आफत आई है। और ये सड़क देखिए, क्या हालत है सड़क की, पूरी तरह से पानी से लबालब नजर आ रही है ये सड़कें। और इसके चक्कर में लोग अब घर छोड़ने को मजबूर हैं। मवेशी भी जान बचाकर भाग रहे हैं।
ये पानी। और अब आपको मुंबई की तस्वीर दिखा रहे हैं। मुंबई का बेहद ही खूबसूरत इलाका है मरीन ड्राइव, लेकिन इस वक्त यहां पर खतरा है। जो समुद्र की लहरें हैं ऊंची उठ रही हैं और इतनी ऊंची लहरें हैं कि मरीन ड्राइव के दीवारों को, चट्टानों को चीरती हुई सड़कों तक जा रही है। हालांकि इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इसके किनारे पहुंचते हैं, सड़क के किनारे मौजूद रहते हैं, लेकिन बहरहाल ये खतरा भी है। अब आपको महाराष्ट्र के नागपुर लिए चलते हैं। नागपुर, जहां पर इस वक्त बारिश के बाद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। 125 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। नाव के जरिए उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया, क्योंकि कई ऐसे इलाके थे जिनका संपर्क टूट गया था, जिसके चलते नाव के जरिए ही उनको सुरक्षित जगहों तक लाया जा सकता था। नागपुर में घरों से लेकर सरकारी दफ्तर तक पानी से लबालब भरे हुए हैं। सोनेगांव पुलिस स्टेशन की तस्वीर है ये। यहां पर इस वक्त आपको चारों तरफ पानी नजर आएगा। थाने में कई फीट तक पानी भरा है। पुलिसकर्मी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन इसके बीच भी ड्यूटी पर मजबूर है जाने को। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अंडरपास की है। यहां पर आप देखिए कि किस तरह से पूरा अंडरपास, जो सबवे आप कहेंगे इसको, अंडरपास बना हुआ है, यहां पर पानी भरा हुआ है। पुलिस को यहां पर लोगों को रोकना पड़ा है, उन्हें खतरे से दूर रखना पड़ा है। यही हालात है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अमरावती, भंडारा, गोंदिया। तो हर जगह पे महाराष्ट्र के इस वक्त यही तस्वीर नजर आ रही है। घर से लेकर दफ्तर तक, सड़कों से लेकर खेत खलियान तक सब पानी में डूबे हुए हैं। नागपुर में बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़क पर सैलाब है, घरों में पानी है, जगह जगह गाड़ियां फंस गई है। निचले इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। और ये 6 तस्वीर नागपुर की यही बता रही है कि विदर्भ का इलाका, जहां पर पानी के लिए लोग तरसते थे, आज इतना पानी बरसा है कि ये पानी लोगों की जान पर आफत बनकर आया है। अब बादलों की मार सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, गुजरात में भी मानसून मुसीबत बन गया है। गुजरात में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। पोरबंदर की तस्वीर आपके सामने है। पोरबंदर में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कों पर पानी भर गया है और पानी के भर जाने के चलते ट्रैफिक पर असर पड़ा है। और कुछ जगहों पर देखिए किस तरह से पानी के चलते पूरा रेलवे लाइन ही डैमेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में यहां पर कई सेंटीमीटर बारिश हुई है। 57 गांव प्रभावित हुए हैं। 209 सड़कों पर असर पड़ा है। भारी बारिश के चलते 359 गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है। और जिन गांव में व्यवस्था ठीक कर ली गई है, वहीं पर एनडीआरएफ की 10 टीमें रेस्क्यू काम भी कर रही हैं। तो ये सामने आपके पूरे लेखा जोखा है इस वक्त गुजरात का। अब गुजरात के बाद आपको हम कर्नाटक के मंगलुरु दिखाते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु का इलाका, जहां पर बाढ़ से गांव के गांव डूब गए हैं। लोग अब नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर है। अब मंगलुरु कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा है, जो समुद्र के साथ सटा हुआ इलाका है और लो लाइंग इलाका होने की वजह से यहां पर जैसे ही बरसात हुई, बरसात के बाद यहां पर पानी भर गया और मंगलुरु के कई इलाके इस वक्त पानी के चपेट में हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए। अब देश में अगर मानसूनी मुसीबत की बात करें तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर कर्नाटक तक एक ही तरह की तस्वीर दिखा रही है। गोरखपुर के 55 गांव बाढ़ में इस वक्त प्रभावित है। मुंबई में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। दूसरी तरफ बारिश के चलते हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात की हम बात करेंगे तो वहां पर भी सौराष्ट्र और बाकी इलाकों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कर्नाटक की बात करते हैं तो यहां पर लैंडस्लाइड में 10 लोग लापता है, 7 की बॉडी मिली है, 3 की तलाश अब भी जारी है। तो खतरनाक होता है कई बार यह मानसून। अब बात करेंगे यूपी की, जहां पर भारी बारिश की वजह से यूपी के कई जिलों में नदियां अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बहराइच में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते 100 लोग फंस गए थे। अब 100 लोगों को बाहर निकाला गया। किस तरह से निकाला गया, तस्वीरें देख रहे हैं आप। एनडीआरएफ की टीम भेजी गई, नाव भेजी गई, लोगों को लाइफ जैकेट पहनाया गया, अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और जो लोग नदी के बीच टापुओं में फंस गए थे उनको बाहर निकाला गया है। बहराइच की तस्वीर है। जलस्तर बढ़ने के चलते जो दियारे के क्षेत्र होते हैं, चढ़ का जो इलाका होता है, जो लोग यहां रहते हैं, उन ग्रामीणों को बाहर लाया गया है। उत्तर प्रदेश के अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बारिश के आप
लेवल को देख लीजिए, पिछले 24 घंटे में हमीरपुर में 179 मिलीमीटर बारिश हुई, औरैया में 88.3 मिलीमीटर, हरदोई में 33.6, फतेहपुर में 30.5 और चित्रकूट में 30.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इसमें जो इलाके आप देख रहे हैं, ज्यादातर इलाके बुंदेलखंड के इलाके हैं, जहां पर लोग गर्मियों में पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं। लेकिन इस वक्त इतना पानी बरस रहा है कि लोगों की जान पर आफत बन गई है। अब यूपी के गोरखपुर की बात करेंगे, जहां पर गांव के गांव इस वक्त चपेट में है बाढ़ के, पूरे इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। नाव के सहारे लोगों की जिंदगी चल रही है, नाव के जरिए लोग आ जा रहे हैं। और जो इलाके आपको लग रहे हैं कि ये कोई नदी है, तालाब है या फिर कोई झील है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों के घर, मकान, खेत खलियान है जो इस वक्त पानी में डूबे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से 120 करोड़ की सहायता दी है। इसमें बाढ़ से ज्यादा प्रभावित जिलों को 5-5 करोड़ और सामान्य प्रभावित जिलों को 1-1 करोड़ की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित हर संभव मदद के लिए 40 जिलों को 120 करोड़ रुपए की राहत राशि दी है। तो 40 जिलों को 120 करोड़ दिए गए। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 5 करोड़ जाएंगे और बाढ़ से प्रभावित जो सामान्य तौर पे जो प्रभावित हुए हैं, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। आज दिल्ली के भी कई इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन मौसम सुहाना हुआ है। मुंबई से झमाझम बारिश की भी तस्वीरें आने लगी हैं। वहीं यूपी के भी कई जिलों में बादल बरस रहे हैं। तो 3 राज्य, दिल्ली, मुंबई और यूपी, आप देख रहे हैं। दिल्ली में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। दिल्ली में जो बारिश है, गर्मी से राहत, उमस से राहत। मुंबई में गर्मी से राहत लेकिन हाई टाइड का खतरा। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से राहत, उमस से राहत लेकिन बाढ़ का खतरा। तो खतरा भी साथ लेकर आया। और दिल्ली वालों पर किसका खतरा? दिल्ली में पानी भर जाने से, जल जमाव की वजह से जो वाटर लॉगिंग होती है, जो ट्रैफिक जाम लगता है, उसका खतरा पैदा हो गया है। अब देश की अगर बात की जाती है तो रेड अलर्ट कहां पर है आपको बता देते हैं। उत्तराखंड, असम, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक में रेड अलर्ट है। करीब 300 mm तक बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं ऑरेंज अलर्ट की। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वो इलाके हैं जहां पर 200 से लेके 150 के बीच में बारिश हो सकती है। MM की बात कर रहे हैं।